अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक स्पेशल और मैं हूं अली डार। इस वक्त मैं मौजूद हूं चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो के ऑफिस में। ये वो इदारा है, ये गवर्नमेंट का वो इदारा है जिस पर शायद बहुत कम बात की जाती है और बहुत ज़्यादा बात की जानी चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर वो काम किया जा रहा है जो कि शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है करना। क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा, माँ ने या बाप ने बच्चे को घर से निकाल दिया या बच्चे को कहीं फेंक दिया, किसी कूड़ेदान में फेंक दिया, या बच्चे घर छोड़कर भाग गए, तशद्दुद किया जाता था किसी बच्चे पर। बहुत सारे ऐसे केसेस यहाँ पर इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं। ये वो इदारा है जो उन बच्चों को प्रोटेक्शन दे रहा है, ना कि सिर्फ प्रोटेक्शन दे रहा है, जिनको अपने घर वाले सगा खून जिनको अडॉप्ट नहीं करता, जिनको अपनाता नहीं है, ये इदारा उनको अपनाता है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, आज विज़िट करूंगा कि क्या वाकई में बच्चों का ख्याल किया जा रहा है, जिस पर एक बजट मुख्तस किया गया जिस इदारे के लिए, क्या वो इदारा उस तरह से डिलीवर कर भी रहा है या नहीं कर रहा, या सिर्फ एक नाम का इदारा है। यहाँ पर हम अंदर जाएंगे, बात करेंगे, यहाँ की जो चेयरपर्सन है सारा अहमद साहिबा, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपको दिखाएंगे यहाँ पर तालीम का मयार कैसा है, जो क्लासरूम्स हैं बच्चों के वो कैसे हैं, क्या जो मयार तालीम है वो अच्छा है या नहीं है। इसके अलावा सुनने में ही आया कि यहाँ पर बच्चों को स्किल्स भी सिखाए जाते हैं, जो तालीम है टेक्निकल वो भी यहाँ पर दी जा रही है। हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे, और हॉस्टल्स के बच्चे यहाँ पर किस हालत में हैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जबकि यहाँ पर कहा यह जाता है कि बच्चों की नर्सरी भी है, यानी कि जो बच्चे न्यू बॉर्न हैं, जो कहीं ना कहीं से इनको मिलते हैं, जो इनके पास आते हैं, तो वो उनको किस तरह से रख रही हैं, ये तमाम चीज़ें आज हम आपको दिखाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि आजकल चल भी रही है वो है कि कम उम्री की शादियाँ हो रही हैं, उसको कानून किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, और चाइल्ड प्रोटेक्शन का इदारा इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है। आइए जान, अभी मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये है बच्चों की नर्सरी। यहाँ पर आप अंदर आए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो न्यू बॉर्न हैं, यानी कि इस नर्सरी के अंदर न्यू बॉर्न बच्चों को रखा गया है जो कि बहुत छोटे हैं। आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं जो कि इस वक्त मौजूद हैं। उनकी यहाँ पर ख्याल भी रखा जा रहा है, उनकी केयर भी की जा रही है, यहाँ पर बात भी करते हैं। मिज़ारा ये बताइएगा कि ये बच्चों की नर्सरी, कितने बच्चे यहाँ पे, मेरा ख्याल है कोई मोर देन 12? 15 है, मोर देन 15 है। और ये सब न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं और मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ सोर्सेज से हमारे पास आए हुए हैं। और ये हमारा नहायत ही, वो कहते हैं ना, सेंसिटिव सेक्शन है, नर्सरी है। और बाकी ये है कि ये बच्चे वो हैं जिनको उनके घर से ही कर दिया, लेकिन हम लोग यहाँ मौजूद हैं इनकी देखभाल करने के लिए। और यानी कि जिनका कोई नहीं है उनका चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, वो छोटा बच्चा हो या वो बड़े बच्चे हों, सबको यहाँ पर देखा जा रहा है, ख्याल किया जा रहा है। और यहाँ पे इतनी सेंसिटिव एरिया है, इतनी यहाँ पे प्रिकॉशंस जो हैं वो ज़रूरी हैं लेनी। हमने भी यहाँ पर अपने जो है वो शूज़ वो बाहर उतारे हैं, क्योंकि हम शूज़ के साथ अंदर नहीं आ सकते हम लोग। तो आप यहाँ पर ऐसा क्या हैं? हम लोग एज ए चार्ज नर्स काम कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोग इनको मेडिकल केयर प्रोवाइड करते हैं, इनकी वैक्सीनेशंस करवाते हैं अकॉर्डिंग टू पीआई शेड्यूल, और इनकी डेली मॉनिटरिंग करते हैं, डेली इनको ऑब्जर्व करते हैं। तो कोई माइनर इशू हो तो हम सॉर्ट आउट करते हैं, डॉक्टर को चेक करवाते हैं, वरना हम 24 आवर्स अवेलेबल है, इनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। अच्छा, आप वैक्सीनेशन खुद करती हैं बच्चों की? हाँ जी, यहाँ करीबी सेंटर है, हम वहाँ से करवाते हैं। अच्छा, मुझे बच्चों के बारे में बताएं, ये सब बच्चे नॉर्मल हैं या किसी को कोई प्रॉब्लम भी है? एक बच्चे को है प्रॉब्लम, मेनिंजाइटिस है, एक को हाइड्रोसेफलस है, बाकी इस टाइम नॉर्मल है। कौन सा बच्चा है जिसको आपने बताया ये मेनिंजाइटिस कहते हैं? मेनिंजाइटिस इस बच्चे को अच्छा जी, ये ज़रा नवीद है, आप ये अंडर दिखाएं। ट्रीटमेंट है। ये बच्चा अंडर ट्रीटमेंट है। मुझे बताएं कि ये इस बीमारी में क्या होता है? इस बीमारी में फिट्स पड़ते हैं बच्चे को। जब हमने रेस्क्यू किया था उस टाइम ही इसको फिट्स पड़ते थे, फिर इसको चिल्ड्रन हॉस्पिटल दिखाया गया, उसके वेट के अकॉर्डिंग और उसके कुछ टेस्ट करवाए हैं, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स ने इसकी डोज एडजस्ट की है। अब इसको सिरप मिलता है तो उसके फिट्स कंट्रोल है, वैसे लॉन्ग टर्म ही रहेगा मेनिंजाइटिस। इनका ख्याल करने के लिए यहाँ पर हर वक्त कोई ना कोई मौजूद होता है, जिस तरह आप यहाँ पे हैं और भी? 24 आवर्स हैं अवेलेबल हैं, अटेंडेंट्स हैं, मैनेजर्स हैं, 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा बच्चों को और प्रॉब्लम्स क्या यहाँ पे हैं? यानी कि एक तो बच्चा आपने ये बताया, वहाँ पर मैं पढ़ रहा था बोर्ड कुछ स्केबीज भी लिखा है। जी, बच्चों को स्केबीज भी होती है यहाँ पे, हम ट्रीट कर देते हैं, लेकिन फिर दोबारा भी हो जाती है क्योंकि स्किन इश्यूज हैं, जल्दी सॉर्ट आउट नहीं होते। तो इसके अलावा ये बताएं कि ये बच्चे जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, इनके लुक आफ्टर के लिए कितने लोग यहाँ पर जो है वो मौजूद होते हैं डेली बेसिस पे शिफ्ट के अंदर? हम लोग नर्सिस, हम लोग 2 नर्सिस होती हैं और एक डिस्पेंसर होता है एक शिफ्ट में, और 2 नर्सिस एक डिस्पेंसर दूसरी शिफ्ट में, और नाइट पे भी हम लोग अवेलेबल होते हैं। तो बच्चे आपके साथ, मैं देख रहा हूँ कि बच्चे अटैच भी बहुत हैं आपके साथ, वो आपको बार बार बुला रहे हैं। हाँ जी,
वो मुझे काफ़ी देर होगी अच्छा ना। देखिए जी, एक होता है ना कि बच्चे गैर सियासी होते हैं। मैं भी देख रहा था वो बच्चा बार बार जिद कर रहा है कि गोद में आने के लिए, यानी कि बच्चा जहाँ सिक्योर और अच्छा फील करता है डेफिनेटली बच्चा वहाँ जाना पसंद करता है। ये बच्चा मुसलसल उनकी गोद में था, जो ख्याल कर रही थी, और अभी भी उनको बुला रहा है कि मुझे अपनी जो है ना, ये देखें खुश हो रहा है बच्चा। तो इसका मतलब ये है कि उसको प्यार मिलता है यहाँ पे, उसको यहाँ पे ख्याल उसका किया जाता है। अगर बच्चे को डांट पड़ती हो या उसको कोई नेगेटिव चीज़ महसूस होती हो तो वो कभी भी उस शख्स के पास जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि बच्चे, इस उम्र के बच्चे तो ख़ास तौर पे जो है वो चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं जो कि सच होती हैं, हक पे होती हैं। तो ये बच्चे इंतहाई सेंसिटिव ये एरिया है, इसलिए ज़्यादा देर मैं यहाँ पे रुकूंगा नहीं। लेकिन यहाँ पे ये दिखाएं नवीद, इस तरह देखें आप, बच्चों का दूध वगैरह सब रखे हुए हैं, इनका ख्याल किया जा रहा है। जो बच्चा रो रहा है उसको दूध भी पिलाया जा रहा है। और यहाँ पे मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ कि मुसलसल कोई ना कोई मौजूद है जो कि इनकी मॉनिटरिंग कर रहा है और इनके फीटर्स वगैरह का ख्याल कर रहा है, बार बार उसको मेंटेन कर रहा है। तो एक बच्चा ये देखें आप, ये बच्ची भी इंजॉय कर रही है बहुत देर से यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस तरह से ख्याल किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ हॉस्टल के यहाँ पर प्यारे प्यारे बच्चे भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं यहाँ पर किस तरह की जो है फैसिलिटीज़ हैं, क्या मामलात हैं, ख्याल अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा। बेटा क्या हाल है आपका, ठीक हो? क्या नाम है? शाहीन। शाहीन। शाहीन कैसी हो, ठीक हो? जी। मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कैसा ख्याल किया जा रहा है? बहुत अच्छा। कितने साल की हो आप? मैं 13 साल की। और यहाँ पे कब से हो? मैं 3 साल से। 3 साल से। दिल लगे यहाँ पे? जी। कहाँ से आई हो? मैं स्टेशन से। तो मामा बाबा के बारे में पता है कुछ? जी। कहाँ पे हैं वो? मामा मिलने आती हैं मुझसे। और बाबा? बाबा फोत हो गए हैं। और मामा आपको लेके नहीं जाती? नहीं, मामा ने कहा था कि मैं 2-3 दिन में ले जाऊंगी। और ये कब कहा था उन्होंने? मामा ये मेरे छोड़ के अगले महीने आई थी। बहुत पहले कहा था? जी। लेने नहीं आई फिर? नहीं। यहाँ दिल लग गया? जी। अब जाना है मामा के साथ कि यहीं पे रहना है? जाना है। इतनी अच्छी दोस्तें तो हैं आपकी, इनके साथ दिल नहीं लगा फिर? नहीं, ऐसी बात नहीं है, घर की भी याद आती है। घर की भी याद आती है। ठीक है, मामा के साथ जाना है। अगर मामा लेने आएंगी और परमिशन मिलेगी तो जाओगी। तो मामा यहाँ छोड़ के क्यों गई थी? मामा छोड़ के नहीं गई थी, जज साहब ने मुझे यहाँ रखा था। जज साहब ने रखा था क्यों केस चल रहा था आपका? बाबा का मामा का केस? नहीं, बाबा फोत हो गए थे। केस मामा का भी नहीं था, बाबा का भी नहीं था। बस मैं। मुझे बताओ यहाँ पे कैसा ख्याल करते हैं, खाना मिलता है, पढ़ाई अच्छी मिलती है, क्या इशू है और क्या अच्छा लगता है? सब कुछ अच्छा लगता है, कोई भी इशू नहीं है। पक्की बात है? जी। आपका नाम क्या है? मायरा। माहिरा? माहिरा नाम है। कितने साल की हो माहिरा? 13। 13 साल की हो। मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कैसा सब कुछ है? बहुत अच्छा। कोई मसला नहीं है? नहीं। फ्रेंड्स बन गई हैं? जी, थोड़ी बात थोड़ी और बहुत? बहुत। कितनी देर से यहाँ पे हो आप? ये नहीं पता। पता ही नहीं कितनी देर से हो। 1 ईयर हो गया, 2 ईयर हो गया है, कितना टाइम हो गया? बहुत टाइम हो गया। पता। 3 ईयर्स हो गए हैं। अच्छा, तो आपको पता है कहाँ से आई थी, ये पता है? वो शादी हाल से आई थी मैं। शादी हॉल से आई थी। मैं दादी के पप्पा के पास जा रही थी, पर वहाँ से क्या नाम है, पुलिस वाले ने पकड़ लिया था। और यहाँ पे ले? हाँ जी, और फिर 112 को बुला लिया था। अब आपके घर वालों का पता है कहाँ पे हैं? वो अब कराची चले गए हैं और उनका पता है कि मैं यहाँ पे, वो कह रहे मर गई है हमारी तरफ से। हिस्ट्री तो क्या है वो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन जो ये वर्ड्स हैं ये मुझे अच्छे नहीं लगे सुन के बच्चे के मुंह से कि हमारे लिए तो मर गई है। लेकिन यहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने इनको प्रोटेक्शन दी है और यहाँ पे आपको कोई इशू नहीं है। नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इससे अच्छी बात कोई नहीं है कि जिसको अपने ठुकरा दें या अपने जो है वो घर से निकाल दें या कह दें, ऐसे वर्ड इस्तेमाल करें कि हमारे लिए बच्ची मर चुकी है, उसके लिए यहाँ पर वो माहौल दिया जा रहा है जिससे उसको कोई इशू नहीं है और वो यहाँ पर खुश है, मुतमिन है। बेटा आपका नाम क्या है? मलिहा। मलिहा, इधर आगे आओ मेरे पास, इधर तो आओ। मुझे बताओ इतनी शाय शाय क्यों हो, शर्मा क्यों रही हो इतना? नहीं। किसी ने कुछ कहा तो नहीं है? नहीं। अच्छा मुझे बताओ कितने ईयर्स की हो आप? कितने साल की हो? 11 साल की। 11 साल की हो। यहाँ पे कब से रह रही हो? नहीं पता। पता बहुत टाइम हो गया, कम टाइम हुआ? बहुत टाइम।
अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे कैसा है, अच्छा है कि अच्छा नहीं लगता, ख्याल नहीं करते, खाना अच्छा टाइम पे खाती हो, स्कूल जाती हो, पढ़ाई करती हो, खेलती हो, बताओ। सब कुछ करती हूँ, स्कूल भी जाती हूँ, खेलती हूँ, खाना भी खाती हूँ और पढ़ाई भी करती हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे बेटे को यहाँ पे? नहीं। पक्की बात है, सच बताना है? हाँ। किसी ने कहा तो नहीं ऐसे ही बोलना है? नहीं। पक्की बात है? देख लो, हाँ। हमने चेक कर लेना बाद में आप। ठीक है। और कहाँ से आई थी पता है, याद है आपको कहाँ से आई थी यहाँ पे, आप कैसे आई थी, क्या बताओ? मैं घर से आई थी। मैं भी घर से ही आया हूँ, लेकिन कैसे आई थी यहाँ पे, क्यों आई, घर कहाँ पे है, मामा बाबा का पता है कुछ? हाँ। दादू ने डिवीजन करवाया था। मामा बाबा हैं आपके? हाँ। कहाँ पे हैं? मामा घर से चले गए और बाबा काम पर चले गए। और आप दादू के पास से यहाँ पे आ गई? अच्छा। दादू ने रात को गाड़ी मंगवाई, फिर दादू ने अपना नंबर दिया और अंगूठा लगाया और फिर इधर भिजवा दिया। मेरा बेटा खुश है ना फ्रेंड्स के साथ? गुड। आपका नाम क्या है? इधर इधर इधर, अस्सलाम वालेकुम, इधर पास हो। माय नेम इज़ सानिया। सानिया, मुझे ये बताएं, तो आप तो मुझे सबसे ज़्यादा खुश लग रही हैं यहाँ पे। ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसे ही रहती हूँ। कैसी रहती हो, खुश रहती हो? अच्छा मुझे बताओ, आप कितनी ईयर्स की हो? मैं 16 की हूँ, अब 17 की हो गई हूँ। 17 की हो गई हो आप? अच्छा मुझे बताओ कि आप यहाँ पे कब से हो? मैं 2016 से। 16 से? शुरू से यहाँ पे हो आप? अच्छा मुझे ये बताओ कि आप लाहौर से हो? ननकाना साहब से हूँ मैं। मेरे जो फादर थे ना, उन्हें जो हैं वो पुरानी सोच के हैं, तो जो थे वो वो जब मैंने पता था तो वो बेटा एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो मैं हो गई, जिसकी वजह से आज तक मेरे बाबा मुझे वापस नहीं बुलाते अपने घर। तो वो नहीं चाहते कि मैं उनके पास रहूँ और ना मैं अब चाहती हूँ कि उनके पास रहूँ। ना वो आते हैं, बस DNA टेस्ट हुआ था, मेरा बेफॉर्म बनना था, तो वो जैसा आपने करवाया उसके बाद से उन्होंने DNA टेस्ट आने के बाद मैंने कहा मेरी बेटी नहीं है, दैट्स इट। तो अब मैंने डिसाइड किया कि मैं इधर रह के मामा सारा मुझे हर चीज़ प्रोवाइड करती हैं, यहाँ पर रह के मैं खुद कुछ बनूंगी, मेरा बनना है जो है, मैंने जो डिसाइड किया हुआ है। मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही हूँ और मैंने साथ ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है और उसके साथ साथ मैंने बिजनेस वूमन बनना है। और ये बताओ कि मामा कहाँ पे हैं? बाबा के साथ है, मेरे साथ साथ 7 बहन भाई हैं और अब जो 6 घर में हैं। मामा आई थी मेरे पास, तो उन बाबा ने कहा था अगर तुमने इसके पास जाना है तो मुझे छोड़ दो, बच्चे को छोड़ दो, जिस वजह से मामा भी नहीं आती अब। तो बाबा ने आपको कहा चली जाओ? बाबा ने चली जाओ नहीं कहा, बाबा ने मुझे निकाल दिया घर से मेरे। फिर मुझे वहाँ पर एक झुग्गियों वाले अंकल थे, उन्होंने पकड़ा था मुझे और उन्होंने मुझे कहीं मंगवाने के लिए बाहर छोड़ दिया था। और वहाँ पर मेरे जैसे और भी बच्चे थे, वो मांग रहे थे, हमें मंगवाने नहीं भेज देते थे बाहर। फिर वहाँ पर एक अंकल थे, जिस जगह पे हम नई जगह थी उधर हम गए जब मांगने के लिए, तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हो। तो फिर जब उन्होंने देखा कि आपको तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मुझे इस तरह से लेकर आए हैं, तो उन्होंने फिर मुझे यहाँ पर छोड़ दिया था। और तब कितने बहन भाई हैं आपके सानिया? मेरे बहन भैया 7। 7 हैं। और वो सारे अभी साथ ही रह रहे हैं इकट्ठे? हाँ जी, सारे एक साथ रह रहे हैं। तो आपको लग कर दिया? हाँ जी। कितनी बैड लग है उनकी, आपके बाबा की भी और आपके मामा की भी और आपके बहन भाइयों की भी, कि इतनी अच्छी बच्ची से वो सारे लग रह रहे हैं, ये तो बैड लग उनकी है। ऐसा नहीं कह सकते, मुझे तो मेरी बैड लग लगती है। मुझे तो नहीं लगता आपकी बैड लग है, मुझे तो लग रहा है कि आप खुश हो और आप उनको दिखाओगी कि जो बेटी होती है वो बेटे से ज़्यादा बढ़ के होती है। और बेटियाँ जो होती हैं आपकी तरह के अच्छे अच्छे बच्चे जो होते हैं वो फादर से ज़्यादा प्यार करते हैं वो बच्चे। ऐसा नहीं है, मुझे अपने फादर बहुत पसंद है। मैं तो उम्मीद करती हूँ कि आज वो वापस आए तो मैं उनके पास चल जाऊँगी। मैं अपने बाबा के पास जाना चाहती हूँ, बट क्या कहूँ मैं। आपके बाबा अगर देख रहे हैं आपकी ये वीडियो, तो मैं चाहूँगा कि वो आपसे मिले आके और उनको अंदाज़ा हो कि सानिया यहाँ पे जो रह रही है वो आपसे बहुत प्यार करती है, अपने बहन भाई से बहुत प्यार करती है। और जो बेटियाँ होती हैं ना, जो बेटियाँ होती हैं वो बाप से सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। उतना प्यार तो बेटे भी नहीं करते जितनी बेटियाँ करती हैं। और ये सानी तो बहुत अच्छी बच्ची है। ये तो अगर ये इस दुनिया में आई है तो अल्लाह की तरफ से आई है। और अगर आप ये डिसाइड कर लें, आप ये सोच लें कि जी हमें तो बेटा चाहिए, हमें बेटी नहीं चाहिए, तो घर से निकाल दें, तो एक टाइम आएगा जब इसका जवाब कहीं ना कहीं तो देना होगा, इस मासूम बच्ची को भी देना होगा और आपको अल्लाह को भी जवाब देना होगा। आई डोंट नो द हिस्ट्री, बट ये जो आंसू हैं, ये जो रियलिटी है, ये सब कुछ एक्सप्लेन खुद कर रही है। फ्रेंड्स बनाई हैं यहाँ पे आपने? जी, मेरी फ्रेंड है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ, मेरे पेपर चल रहे हैं इस टाइम पे। पढ़ाई कैसी कर रही है बताओ, कि उनको आपने बन के दिखाना है कि जिसको आप कह रहे थे ना इस तरह का कि जी ऐसी है वैसी है, हमें बेटी नहीं चाहिए, तो वो दिखाएगी यहाँ पे पढ़ के कि उसने कुछ बनना है। क्या बनना है? मैंने बिजनेस वूमन करना, अपना बिजनेस करना है। मैंने रेस्टोरेंट खोलना है
और इसके लिए ममा सारा मेरी बहुत सपोर्ट कर रही हैं। ममा सारा ने यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है, उसके साथ साथ मुझे मेरे सर मैनेजमेंट भी सिखा रहे हैं कि किस तरह आपने बिज़नेस में आपने किस तरह जाके मैनेज करना है। मेरी फ्रेंड्स हैं वो भी मेरी काफ़ी हेल्प करती हैं और हर चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है जिस तरह की मुझे नीड होती है, और ममा सारा बहुत अच्छा करती है हमारे। ये बताओ कि बिजनेस कौन सा करना है? मैंने होटल करना है, होटल खोलना है। मेरी अपनी ख्वाहिश है कि मैं होटल खोलूँ होटल खोलूं किसी से? एक स्कूल भी खोलना है बच्चों का। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा काम किया है, स्कूल खोला है। जो तालीम जो खुद हासिल कर रही है ना यहाँ से, वो ना आगे भी बच्चों को जो है ना वो पढ़ाना लिखाना है सिखाना है। अच्छा, बाकियों से पूछते हैं कि आप लोगों ने क्या बनना है? क्या बनना है आपने? मैंने पुलिस। पुलिस? पुलिस बनना है, सिस्टम ठीक कर देना है ना? जी। किस तरह शौक पैदा हुआ है पुलिस वाला बनने का? ये तो मेरे पापा की भी ख्वाहिश थी और ये मेरी भी है। और आपने क्या बनना है? मेरी मम्मा की ख्वाहिश है कि मैं पार्लर का काम करूं, पर मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं पुलिस बन जाऊं। बस ठीक है, जो अपनी ख्वाहिश है वही करना है। मामा की ख्वाहिश है थोड़ी करना है, जो दिल कर रहा है वही करेंगे हम। आपका दिल क्या कर रहा है हंसने के अलावा? मेरा मेरा पायलट बनना है। पायलट बनना है? क्यों बनना है पायलट? क्या करोगी पायलट बन के? उसके और ऊंची चलाऊंगी। आसमान में उड़ना है ना, ये शौक है? दूसरा कहीं डांगे। उसके लिए पढ़ना पड़ता है अच्छा सा, तो पढ़ाते हैं आपको अच्छा सा? हाँ, मेरी पोजीशन भी आई थी। क्या पोजीशन आई थी? 2 दफ़ा सेकंड आई थी और 1 दफ़ा फर्स्ट आई थी। नहीं जी, माशाल्लाह पोजीशन सेकंड और फर्स्ट आ चुकी है, तो फिर तो पायलट बनने में मसला कोई नहीं है। तो हम मेन्यू देखें, जो आपने ये होटल खोलना है, ज़रा मेन्यू भी दिखाते हैं आपको। यहाँ पे खाने पीने का जो है ना वो एक मेन्यू भी लगा हुआ है बच्चों का, तो वो भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे बच्चों को क्या कुछ देते हैं मेन्यू के अंदर। चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो का मेन्यू है। और जी यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं। बाकर खानी चाय भी है नाश्ते में, ब्रेड अंडा चाय भी है, पराठा भी है, अंडा दही भी है, पराठा है, ऑमलेट है, चाय है। फिर एक दिन जो है ब्रेड अंडा दूध। ये डेज़ डिसाइड किए हुए हैं ना, डिवाइड किए हुए हैं, डिफरेंट डेज़ पे डिफरेंट तरह का मेन्यू है। तो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मिलती हैं। कोई ऐसी चीज़ है जो दिल करता है खाने का और मिल नहीं रही? नहीं, अगर ऐसा हमारा दिल करता है तो हम फिर मामा सारा को कहते हैं, फिर हमारे लिए वो आ जाती है। हाँ, मैडम ज़ारा को भी कह सकते हैं। मैडम ज़ारा बताएं ज़रा, बच्चे ख्वाहिशात करते हैं कोई और चीज़ खाने की, तो एंटरटेन करते हैं उसको? बिल्कुल, हम एंटरटेन करते हैं, हमारी मैनेजर्स हैं। और अभी आपने देखा होगा मैम के ऑफिस के पास बच्चियां थी और वो सब अपनी कोई ना कोई विश लिस्ट लेकर आई हुई थी। तो जिस तरह इनका खाना कहते हैं बारबेक्यू का दिल करता है, तो फिर लाइव बारबेक्यू का हम अरेंजमेंट करा देते हैं। पिज़्ज़ाज़ वगैरह बहुत ज़्यादा, मतलब ये रोज़ों में तो बाकायदा डेली बेसिस पर बच्चों की विश लिस्ट ऐसी तैयार होती थी। तो अफ्तारी के साथ हमने ये एक एडिशनल भी उनका करवाया होता था। अच्छा, अब ये बताओ कि अभी किसी बच्चे का कोई दिल कर रहा है कोई चीज़ खाने का जो ना मिल रही हो यहाँ से, और वो क्या मैंने अभी खानी है लेकिन मुझे मिल नहीं रही, मामा सारा को जाके अभी किस तरह बताओगे? कोई है मूड? हम पहले अपने मैनेजर से पूछेंगे। मैनेजर हमारी जो है वो मामा सारा के पीए को फ़ोन करेंगे, वहाँ से मैसेज आ जाएगा कि बच्चा को भिजवा दें। फिर हम मामा सारा के ऑफिस में जाएंगे, 2-3 बच्चियाँ, फिर हम मामा सारा से कहेंगे मामा सारा हमें ये खाना है, तो फिर मामा सारा कहेंगे ओके मेन्यू में ऐड करवा दो। वेरी गुड, यानी कि आपकी बात सुनती हैं वो। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। बच्चे खुद बता रहे हैं कि अगर कोई दिल करता है तो हमें कनेक्ट कराती हैं मैडम से परमिशन मिल जाती है, तो वो चीज़ उनको यहाँ पे मिल जाती है। ओके बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अभी इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक आपको पेंटिंग नज़र आ रही होगी, कुछ आपको ये टॉयज़ पड़े नज़र आ रहे हैं, स्टफ़ टॉयज़ हैं, ये बैग्स पड़े यहाँ पे, बीन बैग्स हैं, और बड़ा प्यारा लिखा हुआ है प्ले एरिया। आपको लग रहा है शायद मैं किसी प्ले एरिया में आया हूँ, किसी प्ले लैंड में आया हूँ, लेकिन ये प्ले लैंड नहीं है, ये बच्चों का चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कूल है, जो कि एक गवर्नमेंट का महकमा है। और यहाँ पर जो इंतज़ामात हैं, जो चीज़ें हम देख रहे हैं, वो बिल्कुल इस तरह ही हमें लग रहा है जैसे हम किसी प्राइवेट स्कूल में आ गए हैं, जहाँ पर इतना अच्छा इसको रखा गया है, मेंटेन किया गया है। आपको अगर मैं दिखाऊं इस जानिब, तो ये देखें यहाँ पर एक बड़ी स्क्रीन लगी है और उस पर कार्टून्स वगैरह चल रहे हैं, पेंटिंग्स तमाम तर आपको नज़र आ रही हैं, अच्छी लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं। ये बच्चों का चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कूल है, ठीक है, जिसकी आपको जो लुक एंड फील दिखाई दे रही होगी वो किसी प्राइवेट स्कूल से कम नज़र नहीं आ रही होगी। यहाँ पर मुख्तलिफ़ क्लासेस हैं, मैं आपको दिखाता हूँ क्लासेस कौन कौन सी यहाँ पर और कैसे इंतज़ामात हैं, वो तमाम चीज़ें हम जानेंगे। नवीद इधर आइएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? फाइन। आप यहाँ पे एज आ? मैं प्रिंसिपल हूँ यहाँ पे। हमारे साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन की प्रिंसिपल मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम? है ना। हिना साहिबा, ये बताइएगा कि यहाँ पर कितनी क्लासेस हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंदर और कितने बच्चे यहाँ पे इस वक्त जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं? देखिए, जितने बच्चे भी यहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो में आते हैं, डेफिनेटली एजुकेशन का बेसिक राइट है,
तो इंस्टीट्यूट के प्रेमिसेस में हम उनको प्ले ग्रुप से ग्रेड 8 तक जो है वो देते हैं एजुकेशन पूरी फैसिलिटीज़ के साथ। और इसके बाद जो हैं हमारे बच्चे बाहर गवर्नमेंट स्कूल्स में और कॉलेजेस में जो है ना वो इनरोल होते हैं और अपनी स्टडी को जो है ना वो कंटिन्यू करते हैं। और ये कहिएगा कि ये बच्चे बच्चियां दोनों यहाँ पे हैं? जी बिल्कुल, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ टिल ग्रेड 8 जो है ना वो हमारे पास इसी प्रेमिसेस में जो है ना वो ये हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं पूरे पंजाब में सभी जो बच्चे हैं वो ग्रेड 8 तक जो है वो इंटरनल प्रेमिसेस में एजुकेशन जो है ना वो अपनी लेते हैं और उसके बाद वो जो है वो बाहर जाते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आपका स्टाफ कितना है और बच्चों की तादाद कितनी है यहाँ पे? देखिए जो स्ट्रेंथ है वो वेरी करी होती है, क्योंकि आपको पता है हमारी 1121 जो है वो हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे केसेस रिपोर्ट होते हैं, बच्चे यहाँ पे आते हैं। उसी तरह वो हमारे पास जो है वो एनरोल होते हैं स्कूल में। तो अगर फैमिली के साथ रीयूनाइट हो जाते हैं वो बच्चे यहाँ से चले जाते हैं। तो ये डे टू डे वेरी करी होती है, लेकिन इट इज़ ऑलमोस्ट 300 एंड प्लस 300 तक जो है ना वो डेली वेजेस पे मतलब बेसिस पे जो है ना वो स्ट्रेंथ जा रही होती है हमारी। और आपके स्टाफ कितना है, क्योंकि इतने बच्चों को 300 बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको स्टाफ भी अच्छा खासा रिक्वायर्ड है? जी बिल्कुल, मेरे पास सपोर्टिंग स्टाफ भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टीट्यूट की तरफ से, और मेरे पास टीचर्स भी मौजूद हैं। 18 टीचर्स हैं मतलब मेरे पास इस वक्त जो वर्किंग पे काम कर रहे हैं उनके साथ। राइट, हम विजिट कर सकते हैं? अच्छा, कहाँ से? यहाँ से जाएंगे हम इस तरफ से? अच्छा अच्छा, हमारे साथ यहाँ पे, बल्कि मैं आपको एक चीज़ पहले वाजे कर दूँ, वो ये कि हमने इनसे जो टाइम लिया था, हमने टाइम वो लिया था, रिक्वेस्ट करके वो टाइम लिया था कि जिस टाइम बच्चे यहाँ पर क्लासेस में ना हों, क्योंकि बच्चों को हम ड्यूरिंग देयर एजुकेशन उनके क्लास टाइमिंग्स के अंदर हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि डेफिनेटली जब अंदर जाएंगे बच्चे डिस्टर्ब भी होंगे, उनसे बात भी करेंगे, उनका जो है वक्त वो भी ज़ाया होगा। तो हमने इसलिए उनसे रिक्वेस्ट की जब स्कूल खाली हो, ठीक है, आपको तब हम विजिट कराएँ कि यहाँ पर किस तरह का माहौल है, किस तरह की यहाँ पर जो चीज़ों का मयार है वो कैसा है और क्या सिस्टम यहाँ पर चल रहा है। तो अब हम विजिट करते हैं स्कूल। ज़ारा साहबा, क्लासेस विजिट करते हैं और मैं चाहूँगा कि आप हमें ज़रा क्लासेस के बारे में बताइएगा। तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है वो हम चाहेंगे अगर आप हमारे साथ आएँ। यहाँ पे स्कूल प्रिंसिपल यहाँ पर हैं मौजूद, मिस हिना, जो स्कूल के पूरे सेटअप को और बच्चों की एजुकेशनल असेसमेंट को देख रही हैं, और साथ साथ में जो भी यहाँ पर इनिशिएट्स मैडम लेती हैं स्कूल से रिलेटेड, स्कूल्स के इंटीरियर से रिलेटेड जितनी कुरिकुलर और एक्स्ट्रा कुरिकुलर जो सरगर्मियाँ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, तो उनको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करना और बच्चों के साथ मेंटेन करना टीचर्स के साथ, तो वो हमारी प्रिंसिपल हैं मिस हिना, वो देख। अच्छा, ये जी एक्टिविटी रूम है बेसिकली, और यहाँ पे तमाम तर एक्टिविटीज़ जो है वो होती हैं। मैं आपको थोड़ा सा ज़रा दिखा देता हूँ। नवीद साहब भी मेरे साथ मौजूद है। नवीद साहब, यहाँ से स्टार्ट करें अगर हम, तो यहाँ पे बच्चों की बुक्स जो है वो तमाम तर पड़ी हैं। छोटे बच्चों के लिए बड़ी अट्रैक्टिव बुक्स हैं जो कि बच्चे बड़े शौक से देखते हैं, पढ़ते हैं। तो ये तमाम तर बुक्स यहाँ पर रैक में पड़ी हैं, ठीक है, जो कि बड़ी अच्छी लग रही हैं और अच्छे तरीके से यहाँ पे इन्होंने इसको रखा है। बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पे आके देखते हैं बुक्स को। और इसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा मेरे पास एक पियानो भी पड़ा हुआ है, ठीक है, ये भी यहाँ पे इसके साथ एक चेयर रखी है इन्होंने। इसके अलावा ये अगर आप इस तरफ आएँ तो यहाँ पे आपको एक टेबल नज़र आ रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे जो इंचार्ज होगा, जो टीचर होगा, वो यहाँ पर बैठेगा, बच्चों को लुक आफ्टर करेगा। और कुछ बुक्स यहाँ पर भी पड़ी हैं, उर्दू की बुक्स हैं, राइटिंग बुक्स हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जिस पे तो बच्चे बड़े शौक से जाना पसंद करते हैं और इन्जॉय करते हैं, वो है ये बॉल्स का एरिया है, ये सेक्शन, क्योंकि बच्चों का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है इस एज के बच्चों का एक्टिविटी वो है कि वो फिज़िकल भी एक्टिविटी जो है ना अपनी वो जारी रखें। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बॉल जो हैं वो हज़ारों की तादाद में यहाँ पर बॉल्स पड़े हैं। और अगर मैं आपको बैकग्राउंड भी दिखाऊँ नवीद, वो दिखाइएगा पीछे, यहाँ पर पेंटिंग्स और कलरफुल जो है वो एटमॉस्फेयर यहाँ पर बनाया गया है। इसके अलावा टेबल्स यहाँ पे तकरीबन 4 टेबल्स मौजूद हैं और बुक्स यहाँ पर भी मौजूद हैं। स्टोरी बुक्स हैं, वहाँ पर तो हमने देखी कि राइटिंग की बुक्स थी, मैथ्स की थी, इंग्लिश की थी, उर्दू की थी। यहाँ पर जो बुक्स हैं वो रीडिंग के लिए हैं कि आप आके कोई बुक्स स्टोरीज अगर पढ़ना चाहें तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पर हर तरह के बच्चे को एंटरटेन किया जा रहा है। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर स्टफ़ टॉयज़ भी मौजूद हैं जिनसे वो खेल सकते हैं। यहाँ पे आके बच्चों को ये चीज़ें देखकर अच्छा लगता है उस जगह पे रहना जहाँ पर उनको उनके मतलब की चीज़ें मिल रही हों, मयार की मिल रही हों। और यहाँ पर भी आप देखें तो यहाँ भी स्टोरी बुक्स पढ़ी हैं और हर तरह की बुक्स यहाँ पे हैं, इंग्लिश की भी हैं, उर्दू की भी हैं, ताकि बच्चे जो है यहाँ पे आके इन बुक्स को देखें, पढ़ें। इसके अलावा ये आजकल प्राइवेट स्कूल्स के अंदर आपने देखा होगा जी पियानो की क्लासेस होती हैं, तो यहाँ पर उसका भी बंदोबस्त किया गया है जो कि इंटरेस्टिंग चीज़ है,
ताकि मामला जो है वो हर लिहाज से आपने माशरे के साथ जो चल रहा है उसके मुताबिक आपने इन बच्चों को लेके चलना है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। बाहर चलते हैं और देखते हैं बाहर, और इसके अलावा जो बाकी क्लासेस हैं वहाँ पर किस तरह के मामला हैं। अच्छा, मैं इस वक्त खड़ा हूँ लाइब्रेरी के बाहर और अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि लाइब्रेरी जिससे कि हम बहुत दूर हो गए हैं उसके करीब बच्चों को किस तरह से करना है, किताबों के करीब अंदर चलते हैं। अच्छा जी, अंदर आने के बाद सबसे पहले तो आपको दीवारें नज़र आती हैं ना, दीवारों पे आपको प्यारे प्यारे हाथों से प्यारे प्यारे कलर्स नज़र आ रही होंगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये बच्चों के, ज़ाहिर बात है बच्चों ने खुद से बनाए हैं, ये बच्चों ने खुद से जो है ये बनाया है और कितना प्यारा लग रहा है क्योंकि मुख्तलिफ कलर्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं। और ये स्मॉल हैंड्स इसका टाइटल है, तो कि इट्स वेरी इमोशनल एंड वेरी ब्यूटीफुल। इसके अलावा बोर्ड है, बोर्ड पे कुछ पढ़ने लिखने की चीज़ें बच्चों ने की हुई हैं और बुक्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पड़ी हैं, ठीक है। और हर एज ग्रुप के लिए मुझे यहाँ पे बुक्स नज़र आ रही हैं क्योंकि बच्चों की भी हैं और कुछ, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो 8th क्लास तक के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे हैं, तो 8वीं जमात के बच्चों को तो अच्छी खासी बुक्स पढ़नी आती हैं और उस तरह की बुक्स भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। लेकिन हाँ, हमारे अंदर सबसे बड़ा आजकल जो प्रॉब्लम है वो ये चल रहा है कि हम किताबों से बहुत दूर हो रहे हैं। हम लोग मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर, टैब्स के ऊपर, इन गैजेट्स के ऊपर बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। तो बच्चों को बाहर के ममालिक में तो बहुत प्रैक्टिस है कि बच्चों को बुक रीडिंग का जो शौक़ है ना, बेशक वो स्टोरी बुक हो या कोई और अच्छी बुक हो, वो रात को आपको पढ़नी है सोने से पहले, ठीक है। या वैसे आपको फ्री टाइम में बुक पढ़ने का शौक़ होना चाहिए, वो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जिस तरह से बुक डिस्प्ले हैं, कोई बच्चा भी आके कोई भी बुक पढ़ सकता है, ठीक है। और बुक्स भी अच्छी हैं, यानी कि सिर्फ वो उर्दू की नहीं है बल्कि कुछ बच्चों को इंग्लिश और अच्छे कलरफुल बुक्स जो है वो यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे ये रैक में बुक्स भी हैं, ये मेरा ख्याल है कुछ डिफरेंट बुक्स हैं। यहाँ पे क्रिएटिव लैब भी है। अब क्रिएटिव लैब में चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे बच्चे मुख्तलिफ मॉडल्स भी तैयार करते हैं, ख़ुद बनाते हैं। क्या उनकी क्रिएटिविटी है आपको वो भी दिखाते हैं। मिस, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये बच्चों ने खुद तैयार की हैं? जी बिल्कुल, उन्होंने अपने टीचर्स के साथ जो है वो जो कुछ उन्होंने स्टडी किया उस कॉन्सेप्ट को ही उन्होंने ऐसे एज ए मॉडल जो है वो पेश किया हुआ है। ये आप देख रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे बच्चों ने तैयार की हैं। ये आर्ट से रिलेटेड हैं, कुछ ये बॉक्सेस बच्चों ने बनाए हैं डिफरेंट, और ये आप बच्चों की क्रिएटिविटी देख रहे हैं, कुछ मॉडल्स हैं, ये बहुत प्यारा लग रही है। ये सोलर सिस्टम, इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, बिगेस्ट कंसर्न चीज़ इस वक्त जो है वो है ग्लोबल वार्मिंग, जिस पे दुनिया इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासर हो रही है। तो बच्चों ने इसके ऊपर भी काम किया जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पर बात की जाए और बच्चों को सिखाया जाए, बताया जाए ग्लोबल वार्मिंग क्या है और उसके लिए हमें क्या कुछ करना है। इसके अलावा आप देखें आगे तो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, मुख्तलिफ शेप्स आगे आपको नज़र आ रही हैं, स्क्वायर और सर्कल, इसके अलावा ओवल, ये डिफरेंट स्क्वायर शेप्स हैं। और ये देखें आप तो इसके अलावा यहाँ पे और भी चीज़ें बच्चों ने, खासी चीज़ें हैं जिन बच्चों ने काम किया। एयर पोल्यूशन सबसे बड़ा मसला इस वक्त लाहौर का जो बना है वो एयर पोल्यूशन है, उसके ऊपर भी बच्चों को जो है वो एजुकेट किया जा रहा है। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अभी जितनी चीज़ें मैंने देखी हैं वो सारी नेचर रिलेटेड मुझे नज़र आ रही हैं और हमारा सबसे बड़ा कंसर्न इस वक्त जो है वो है कि हमने किस तरह से नेचर फ्रेंडली चलना है फ्यूचर के अंदर। ये आने वाली जो बच्चे हैं, उनकी जो नस्लें हमारी हैं, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है इसके ऊपर काम होना। तो अच्छी बात है, बच्चों को इस हवाले से एजुकेट किया जा रहा है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे दीवार पे भी खैर दरख्त बना हुआ है और ये भी कुछ चीज़ें आप दिखाइएगा ज़रा। आर्ट एंड क्राफ्ट में किया है, फ्रेम्स किए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। मैम के फ्रेम हैं, ये बच्चों ने गिफ्ट किए थे मैम को, जो अब फिर यहाँ पे हमने डिस्प्ले में किए हैं। और काफ़ी फ्रेम्स मैम घर लेके जा। अच्छा जी, मैं ये एक चीज़ और दिखा दूँ आपको कि ये बच्चे यहाँ पे मामा कहते हैं, बच्चे उनको मामा कहते हैं और ये बच्चों का एक प्यार का इजहार है, तरीक़ेकार। बच्चों की तरफ से एक जेस्चर जो है वो दिया गया है मिस सारा को, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने खुद से ये फ्रेम बनाए हैं और उन फ्रेम्स के ऊपर उन्होंने उनकी पिक्चर्स लगाई हैं, क्लास के बच्चों ने अपनी पिक्चर्स लगाई हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन का यहाँ पे एक पिक्चर लगी हुई है, इसके अलावा बिल्डिंग की पिक्चर लगी है। तो जो कुछ लोग यहाँ पे आए हैं, गेस्ट आए हैं, उनकी पिक्चर्स यहाँ पे लगी हैं। तो ये इट शोज़ दैट कि जो बच्चों का प्यार करने का अंदाज़ है वो उन्होंने अपना यहाँ पर उसका इजहार किया। हमने आपको क्लासरूम्स दिखाई जहाँ पे बच्चे तालीम हासिल करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बुक रीडिंग होती है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर बच्चों को स्किल्स भी जो है वो सिखाई जा रही है। यहाँ पे मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस वक्त कुकिंग क्लास चल रही है,
जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है वोकेशनल कुकिंग क्लास। यहाँ पे जो बच्चे इस वक्त अंदर बैठे हैं मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ बाहर से ही कि यहाँ पे बच्चे जो है वो फूड प्रिपरेशन की क्लासेस ले रहे हैं। किस तरह से फ़ूड प्रिपेयर की जाता है वहाँ पे टीचर उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और यहाँ पे इधर बच्चियाँ भी हैं जो कि नोट कर रही हैं, सारी चीज़ को समझ रही हैं। और ये एक अच्छी बात है कि हम बच्चों को हुनर सिखा रहे हैं। एक लर्निंग सेंटर हमने यहाँ पे बच्चों के लिए बनाया, स्किल्ड सेंटर। कुछ लड़के भी हैं, 2 बच्चे भी हैं जो बैठकर यहाँ पे क्लास ले रहे हैं। दिस इज़ वेरी गुड कि पढ़ाई के साथ साथ जो स्किल डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। आगे चलते हैं, और भी तरह के स्किल्स हैं, आपको वो भी दिखाते हैं। तो कुकिंग क्लास के साथ यहाँ पे वोकेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास भी दी जा रही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो अंदर कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं और बच्चे यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लासेस भी ले रहे हैं। आइए अंदर जाके कोशिश करते हैं कि बगैर किसी को डिस्टर्ब किए कुछ थोड़ी इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? कलीमुल्लाह। कलीम साहब, यहाँ पे आप एज़ क्या काम कर रहे हैं? मैं एज ए इंचार्ज स्किल डेवलपमेंट और आईटी मैनेजर हूँ। और यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि बच्चे जितने भी हमारे पास आते हैं उनको स्किल्स सिखाएं ताकि वो जब माशरे में जाएं तो वो अब किसी पे बर्डन ना बने, सेल्फ सफिशिएंट अर्निंग कर सकें और एक मुअज़्ज़ज़ शहरी बन के इस सोसाइटी में अपना रोल प्ले कर सकें। इसके अलावा यहाँ पे वोकेशनल प्लम्बिंग क्लास भी हो रही है। अंदर चलते हैं, बच्चों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका? ठीक हो सारे आप? क्या चल रहा है? तैयारी हो रही है किस चीज़ की? प्लम्बिंग क्लास की। कैसी तैयारी हो रही है? काम की तैयारी हो रही है। अच्छी हो रही है? सही सिखाते हैं? जी सर। सीख लिया आपने? जी, दिखाएं हमें, क्या बनाया आपने अभी तक, क्या सीखा, क्या किया? हमने मॉडल तैयार किए हैं। ये कौन है जी? ये मॉडल बनवाया है। ये तो वाकई मॉडल लग रहा है मुझे कोई। एक ये बनवाया है, एक उधर विकेट बनाई है। और ये चीज़ क्या है? ये पाइप्स हैं? जी अच्छा जी, ये पाइप से इन्होंने एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसके अंदर इन्होंने बुक रखी है। यार ये मेरे ख्याल हाथ बनाए हैं इसके, 2 हाथ हैं, वो सर है, ये टांगे हैं और बड़े स्टाइल से बैठा हुआ है ना। जी अच्छा, सबने मिलके तैयार किया है। यस। और क्या सीखा है, दिखाएं, और क्या बनाया है? ये किसने बनाई है, ये विकेट? अच्छा, आपने मतलब की चीज़ बना ली है ना। ये देखें जी, बच्चों ने ये पाइप्स के जरिए विकेट भी बनाई है। बेसिकली मेरा ख्याल है ये डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं उस पर काम कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद साहिबा के साथ। उनसे बात करते हैं और जानते हैं यहाँ पर जो मामला चल रहे हैं वो किस तरह से डील कर रही हैं, किस तरह से हैंडल कर रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर कमिंग। मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन में चाहूँगा, चाइल्ड मैरिज में चाहूँगा आपसे मैं बात करूँ, लेकिन उससे पहले एक और अहम सवाल वो ये कि यहाँ पर बच्चे कहाँ से आते हैं, किस तरह के बच्चों को आप यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं, ये हर बंदा जानना चाहेगा। और अगर कोई अडॉप्ट करना चाहे किसी बच्चे को यहाँ से, उसका प्रोसेस क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी? देखिए, हमारे पास बच्चे जो हैं वो न्यूबॉर्न अबैंडन बेबीज़, जो बच्चे जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स अपने बच्चों को बेचते हैं, वो केसेस आए हैं। हमने ख़ुद रेस्क्यू किए हैं बच्चों को। बेचा जा रहा था बच्चों को 24 लाख रुपए के बदले में 2 बेबीज़ को। उनको हमने, उनके जो हैंडलर था बीच में, उसको अरेस्ट करवाया, पेरेंट्स को अरेस्ट करवाया और बच्चों को अपने पास रख लिया और फिर उनकी अब अडॉप्शन होगी इंशाल्लाह। इस तरह के केसेस आते हैं। फिर अपने जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, एक तो बेचने का, एक वो सड़क पे छोड़ जाते हैं। गार्बेज ट्रक्स में कचरे के ढेर से बच्चे मिलते हैं, शॉपर्स के अंदर से बेबीज़ मिलते हैं और आप उनकी फुटेजेस देख भी नहीं सकते। मेरे पास सब मोबाइल में, आप नहीं देख सकेंगे। वो उस तरह हालात में बच्चे मिलते हैं पूरे पंजाब से हमें। उसके अलावा मिसिंग बच्चे जो होते हैं, लॉस्ट, घर से भागे हुए बच्चे, घर में कोई लड़ाई हुई माँ बाप में, बच्चा भाग गया। वो सिंध से बच्चा जो है वो रेलवे उस पर स्टेशन जाके ट्रेन में बैठ के आ गया पंजाब, वो वाले बच्चे हमारे पास हैं। फिर जो होते हैं अब्यूज़ विक्टिम्स, जिन बच्चों के साथ तशद्दुद घरों में, जिन बच्चों के साथ ज़्यादती, जिनसी ज़्यादती वाक़यात है, वो हमारे पास मौजूद होते हैं। जिनको हम कोर्ट हमारा नहीं समझता कि वापस कर दिया जाए वालिदैन के पास, वो हमारे पास होते हैं। हमारे ज़ेर कफ़ालत हमारा अपना कोर्ट है। दिस इज़ द ओनली मॉडल इन द होल वर्ल्ड जहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंदर एक चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट है, जहाँ एक एडिशनल सेशंस जज रोज़ बैठते हैं ताकि डिले नहीं हो कस्टडी में बच्चों की। कुछ दिन पहले न्यूज़ भी आई थी, कुछ घरेलू मुलाजिमा बच्चियाँ जिन पे तशद्दुद हुआ था, उनको भी यहाँ पे आपने प्रोटेक्शन दिया? बिल्कुल बिल्कुल, ये दिस इज़ वेरी नॉर्मल। जितने भी बच्चे होते हैं तशद्दुद होता है या किसी भी वल्नरेबल पोजीशन में होते हैं, उनको हम शेल्टर देते हैं, खाना पीना, पढ़ाई, एवरीथिंग। अडॉप्शंस की आपने बात की, अभी तक मेरे सामने 250 से ज़्यादा अडॉप्शंस मैंने करवाई हैं और कोर्ट का इख्तियार है, ये कोर्ट का मैंडेट है। कपल्स जिनको ज़रूरत होती है औलाद की, वो कोर्ट में अप्लाई करते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सोशो इकोनॉमिक रिपोर्ट बनाता है, वो रिपोर्ट
पेश करते हैं कोर्ट में, जज साहब इंटरव्यू करते हैं और फिर टर्न बाय टर्न बेबीज़ जिस तरह आते हैं वो देते हैं। एक क्वेश्चन और आपकी बात से मेरे माइंड में आ रहा है, वो ये आ रहा है कि अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं हमने घर वापस जाना है, हम घर वापस जाना चाह रहे हैं, या पेरेंट्स कहते हैं जी हमें हमारा बच्चा वापस चाहिए, हम उसका अब दोबारा से जो ख्याल करेंगे, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? जी बिल्कुल, देखिए ये कोर्ट का फैसला होता है, दे कैन अप्लाई इन द कोर्ट, एंड अगर जज समझें कि वो वालिदैन इस काबिल हैं कि वो बच्चों का अच्छा फ्यूचर सिक्योर कर सकेंगे या बच्चा ब्यूरो से ज़्यादा अच्छे तरीके से वहाँ रह सकेगा, तो फिर वो वापस उनको दे दिया जाता है, उनके हैंड ओवर। मींस वाया कोर्ट ही आएंगे? 100%। ये सारे बच्चे लीगल कस्टडी में हैं। जितने बच्चे हमारे पंजाब के जिस भी इदारे में रह रहे हैं, ये लीगल कस्टडी में, ये ऐसे हम नहीं दे सकते, दे हैव टू गो थ्रू अ कोर्ट। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक बड़ा सबसे अहम मसला जिसकी मैं आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहा था, वो है कि जो छोटे बच्चों की शादियां हो रही हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अभी रिसेंटली कसूर का वाक़या भी हमारे सामने आया है, जिसमें एक बच्ची है, उसकी उम्र 12 साल है, 18 साल लिखवा दी जाती है। इस पर लीगली आपने बहुत सारी चीज़ों का मुझे बताया, मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको ऑडियंस या हमारी जो आवाम है उनको बताएं। अभी देखें, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया पंजाब गवर्नमेंट ने कि वो चाइल्ड मैरिज बिल, रिस्ट्रेंट बिल 2026 को अप्रूव कर दिया है, और उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि लड़का और लड़की की मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स है अब। तो जो 18 ईयर्स से कम पे करेगा तो वो निक्का रजिस्ट्रार, वालदेन और जो माइनर वो उसमें जो बड़ा है पार्टनर, उसको सज़ा होगी। उसमें फ़ाइन है 5 लाख रुपए तक, 3 लाख से 5 लाख रुपए, और फिर उसमें जेल भी, सज़ा है, सब कुछ है। और अब ये कानून है, यू नो वी हैव अ लॉ बैकिंग। तो अगर कोई केस रिपोर्ट होता है पुलिस को या ब्यूरो को, हम उसमें इंटरवीन करेंगे और उस पर एक्शन लेंगे अकॉर्डिंगली। आपने कसूर का बताया, मैं अपनी टीम को अभी कह रही हूँ कि ये चेक करें, हो सकता है वो ऑलरेडी इस पर काम करें, बट इफ़ नॉट देन दे शुड ऑल्सो इंटरवीन विद द हेल्प ऑफ पुलिस एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। हमने आपको दिखाया चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ऑफिस जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पर हमने चेयरपर्सन सारा साहिबा से गुफ्तगू भी की, हमने आपको हॉस्टल्स भी दिखाए, बच्चों के क्लासरूम भी हमने आपको विजिट करवाए, और जो कि स्किल्ड वर्क यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर वालिदैन अपने बच्चों को छोड़ तो जाते हैं, यहाँ की दहलीज पर छोड़ जाते हैं, लेकिन ये इदारा उनको अपनाता है और दिल से अपनाता है। और इनकी तमाम तर गुफ्तगू में जो बात मैंने सुनी समझी वो ये है कि अगर आप अपने बच्चों को पाल नहीं सकते, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप उनको नुकसान पहुंचाएं, आप उन पर तशद्दुद करें या आप उनकी जान लेने का सोच लें। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, आपके माइंड में ऐसा ख्याल आता है, तो फ़ौरी से आप इस इदारे से रुजू कर सकते हैं। यहाँ पे उसको तालीम भी मिलेगी, यहाँ पे उसको प्यार भी मिलेगा, यहाँ पे उसको अच्छी खुराक भी मिलेगी, यहाँ पे उसको स्किल्ड वर्क भी सिखाया जाएगा, यहाँ पे उसको एंटरटेनमेंट के लिए ज़ू भी जो है वो मुहैया किया गया है। तो बहुत सारी मस्बत चीज़ें हैं जो कि इस इदारे में की जा रही हैं। लेकिन लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें इस प्रोग्राम करने के बाद एक आइडिया हुआ कि काम किया जा रहा है, लेकिन काम मज़ीद बेहतर हर काम के अंदर करने की गुंजाइश होती है, जिस पर यहाँ की चेयरपर्सन का कहना यह है कि हम इस पर काम कर रहे हैं और फ्यूचर में आपको बहुत सारी और मस्बत चीज़ें यहाँ से नज़र आएंगी। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।